मान लो किसी की मेष लगन की कुंडली है और सूर्य की दशा चल रही है और लगन में सूर्य उच्च का बैठा है एक आदमी का, तो हम तो यही कहेंगे पंचमेश उच्च होकर के बैठा हुआ है, उच्च होकर बैठा है। सूर्य की दशा में ये राजा बनेगा या इसका बेटा ऊंचाइयों को छुएगा, यही बताएंगे ना। लेकिन सूर्य की दशा में सब कुछ बेकार भी हो गया उसका। अब सूर्य की 3 स्टेज है। वैसे तो सूर्य की 36 अवस्थाएं देखी जाएंगी, लेकिन 36 तो याद रहने वाली नहीं है, इसलिए खाली 3 ही याद रख लो। एक उसकी बाल्य अवस्था, एक उसकी मध्यम अवस्था, एक बुजुर्ग अवस्था, मृत्यु अवस्था जिसको बोलते हैं। अब मेष राशि विषम राशि हो गई। विषम राशि में 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री है। तो वो उच्च का देखने में तो दिख तो हमें हाथी रहा है, पहलवान दिख रहा है खली की तरह, लेकिन टांगों से नहीं चला जाता। तो अब आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सूर्य कितना पावरफुल हो जाएगा और कितना देगा। अगर सूर्य उच्च होकर के बैठा हुआ है तो सूर्य तो ये अपनी दशा के अंदर अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। अब जिन न्यूली मैरिड है वो तो ये सोचेंगे हमें पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र कितना देगा। सूर्य अगर उच्च बैठा है 3 पुत्र देगा, अगर किसी ने करने की हिम्मत है। अगर पंचमेश होकर के बैठा है और हिम्मत है तो 3 पुत्र उसको होंगे, नहीं तो पहला पुत्र तो होना ही होना है, अगर कोई बुरा प्रभाव नहीं है तो। यहां पर पंचमेश का उच्च होना, लगन में जहां वो कारक है वहां उच्च होना, वो आपकी रॉयल्टी को, आपके राजयोग को राज अधिकारी बनाने का योग बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसका वेद हो जाए, यह शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, उसका वेद हो जाए, वेद मीन्स उसके सप्तम में शनि को छोड़ करके कोई और ग्रह आ जाए, वो बेचारा वहां शर्मा जाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। ये गोचर का सिद्धांत है, इसको वेद सिद्धांत बोलते हैं। अगर वहां आकर के वो बैठा और शनि सूर्य आमने सामने हो जाए तो जैसे राणानी जी बोला कि वैवाहिक जीवन तो खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां शनि सूर्य का भेद नहीं होता, क्योंकि ये पिता पुत्र होते हैं, यानी सूर्य को वो मारेगा नहीं क्योंकि वो उसका पुत्र है। लेकिन सूर्य के सामने शनि के अलावा कोई भी ग्रह आ जाए, वो उसके फल को कमजोर कर देगा, डैमेज कर देगा। हम नहीं देखते इस चीज को। कहां देखते? जल्दबाजी में कुंडली देखी,